वेलकम टू ऑल। मैं अंजलि आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ एक न्यू सेशन में। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि के नियम के बारे में पढ़ेंगे। हमारी 3 क्लासेस व्यंजन संधि के नियम से रिलेटेड हो चुकी है। पहली क्लास जिसमें हमने सभी नियम्स को एक साथ देखा, ठीक है, सभी रूल्स जो भी है व्यंजन संधि के नियम में उन सबको एक साथ देखा। दूसरे में हमने देखा पहला नियम जो था क्या, जसत्व व्यंजन संधि, ठीक है। कल की क्लास में हमने देखा चरत्व व्यंजन संधि। आज की क्लास में अपन क्या देखेंगे, मूर्धन्य व्यंजन संधि। तो क्या होता है मूर्धन्य व्यंजन संधि, चलिए समझते हैं। देखिए, तीसरा जो नियम आता है वो आता है मूर्धन्य व्यंजन संधि। इस नियम का नाम ही मूर्धन्य व्यंजन संधि क्यों है, क्योंकि इसमें अपन जो शय का यूज करते हैं वो कौन सा है, मूर्धा से। इस शय का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा है। तो इस मूर्धन्य शय का प्रयोग करने के कारण इस नियम का नाम ही क्या हो गया, मूर्धन्य व्यंजन संधि होगा, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, इस मूर्धन्य व्यंजन संधि को हमने फर्दर डिवाइड किया 2 नियम में। मतलब इस ये जो मेन नियम है इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला क्या कहता है कि मूर्धन्य स के बाद तय थ आ जाए तो इस तय का तो क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, और इस थ का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा। ये था पहला। तो दूसरा क्या कहता है कि ई या ऊ के बाद सैथ है आ जाता है, तो ये जो दंते स है इसका क्या हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है, और थ का क्या हो जाता है, ठ हो जाता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनको समझते हैं, फिर आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है दृष्टि। तो दृष्टि में किस तरीके से उसका संधि विच्छेद होगा, तो देखिए पहला क्या है, दृष्टि। अब देखिए, दृष्टि को देखकर क्या आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन सी व्यंजन संधि है। ये तो व्यंजनों का प्रयोग किया है, ये तो साफ दिख रहा है कि इसमें कौन सा है, व्यंजन संधि है, लेकिन कौन सी है, तो हमें देखने के लिए मिल रहा है मूर्धन्य स। मूर्धन्य स होने के कारण इस संधि का नाम क्या हो गया, मूर्धन्य व्यंजन संधि हो गया। अब देखिए, मूर्धन्य स के बाद क्या आ रहा है, ट आ रहा है, और मूर्धन्य स के बाद ट कब आता है, ये पहला नियम इसका कि मूर्धन्य स के बाद अगर तय आता है तो इस तय का क्या हो जाता है, तय हो जाता है। यानी कि कैसे बना होगा, ये मिलकर बना होगा, दृश धन में ती से मिलकर बना है, ठीक है। दृश धन में ती से मिलकर बना है, यानी मूर्धन्य स के बाद जो तय आया उसका क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, और इसको जब मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या, दृष्टि बन जाएगा। तो आया समझ में, ठीक है। अब सेम जैसे दृष्टि है वैसे ही क्या बनेगा, सृष्टि। तो सृष्टि को देखते हैं ताकि आपको चीजें आपस में मिली हुई है। जो पहला देखो रूल ही है, ये तो रूल है तो इसके अकॉर्डिंग इसका चेंज होगा। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है सृष्टि, उसमें भी सेम क्या देखने के लिए मिलेगा, दृष्टि जैसा भाव देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दूसरी किसकी बात करते हैं अपन, सृष्टि की बात करते हैं। सृष्टि की बात करेंगे तो अपन को मूर्धन्य स देखने के लिए मिला। मूर्धन्य स के अगला वर्ण कौन सा है, ट है, और ट कब बनता है, जब मूर्धन्य स के बाद तय आता है तो उस तय का क्या बन जाता है, ट बन जाता है। तो यानी कि ये कैसे बना होगा, ये बना है श्रश धन में ती से मिलकर बना है, ठीक है। मूर्धन्य स के बाद जो तय आएगा इस तय का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, और जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या, सृष्टि। सृष्टि किसे कहा जाता है, पूरी दुनिया, पूरा संसार, ये क्या कहलाता है, सृष्टि कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है वो आता है षष्ठी। तो षष्ठी को समझते हैं। तीसरा है षष्ठी। देखिए, मूर्धन्य स के बाद क्या दिख रहा है, तय दिख रहा है। तय कब बनता है, जब मूर्धन्य स के बाद तय आ जाता है तो इस तय का क्या हो जाता है, तय हो जाता है। तो ये बन जाएगा शश धन में ती, शश धन में ती, ठीक है।
मूर्धन्य स का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स का तो यही रहेगा, लेकिन ये जो मूर्धन्य स के अगला वर्ण जो आ रहा है तय, इस तय का क्या हो जाएगा, टय हो जाएगा। और जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा षष्ठी। तो देखिए मैंने ये जो मात्रा है षष्ठी की वो इधर आएगी, ठीक है। षष्ठी की, देखो षष्ठी की बात करते हैं, षष्ठी हमें मूर्धन्य स देखने के लिए मिला। मूर्धन्य स के बाद क्या आ रहा है, टय आ रहा है। टय कब आता है, जब मूर्धन्य स के बाद तय आता है, उस तय का क्या हो जाता है, टय हो जाता है, ठीक है। तो शश धन में ती, तो इस तय का क्या हो गया, टय हो गया। इसको मिला के लिखा तो ये क्या बन जाएगा, षष्ठी। षष्ठी किसे कहते हैं, 60 को कहते हैं। 60 क्या होता है, 60 जो आता है, 60 रुपीज मांगते हैं ना अपन, जो ये 60 है उसको क्या कहा जाता है, षष्ठी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है वो आता है आकृष्ट। तो चलिए देखते हैं आकृष्ट का क्या होगा संधि विच्छेद। आकृष्ट की बात करते हैं। आकृष्ट में भी सेम यही चीजें लागू होगी जो कि ऊपर के 3 एग्जाम्पल्स में हुई है। क्या कि मूर्धन्य स के बाद क्या आ रहा है, टय आ रहा है। और ये टय कब बनता है, कितनी बार बता दिया, बार बार क्यों बता रही हूँ, ताकि चीजें आपको अपने आप ही याद हो जाए, है ना। तो आकृष्ट में मूर्धन्य स के बाद क्या आ रहा है, टय आ रहा है। और टय किसका बनता है, टय का बनता है। तो ये हो जाएगा आकृष्ट, आकृष्ट धन में तय, ठीक है। इस तय का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स के बाद जो तय आएगा उस तय का क्या हो जाएगा, टय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टय। और जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या, आकृष्ट बन जाएगा। एक बात बताइए, आकृष्ट क्या होता है, जो अपनी ओर आकर्षित करे। आकृष्ट यानी कि होता है अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये था अपना आकृष्ट। अब बचता है कौन सा, ये नीचे के 4, इनको और समझते हैं और आपको चीजें और बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगी। तो देखिए नेक्स्ट जो 5वां एग्जाम्पल आता है वो आता है विषम। तो विषम का संधि विच्छेद करके देखते हैं, ठीक है। विषम की बात करें, अब आपको क्या, जो विषम में वही चीजें दिख रही थी जो अपन ने 4 एग्जाम्पल्स में किया। तो क्या श के बाद टय आ रहा है, तो नहीं आ रहा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मूर्धन्य स के बाद आपको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो ये सेकंड जो नियम है इसका, मूर्धन्य व्यंजन संधि का, जो साफ कहता है कि ई या उ के बाद जो स थ आता है, इसका इस वाले स का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दांत है, दंत है, इसलिए इसको दंते स बोला जाता है। और इस वाले स का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्ध है, इसलिए इसे मूर्धन्य व्यंजन संधि मूर्धन्य बोला जाता है, मूर्धन्य स बोला जाता है, ठीक है। तो ई या उ के बाद स थ आ जाए तो इस दंते स का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। और थ का क्या हो जाएगा, थ हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को क्या दिख रहा है, ई के बाद स किसका बनता है, ये जो स बनेगा दंते स का बनेगा। तो ये हो जाएगा वी धन में सम, ठीक है, वी धन में सम। अब ई के बाद क्या आ रहा है, दंते स आ रहा है, इस दंते स का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। और जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विषम। विषम क्या होता है, विपरीत, अपोजिट, अलग, ठीक है। तो वो होता है विषम। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो क्या आता है, अनुसंगी। अनुसंगी में भी सेम यही चीजें होंगी रिपीट, लेकिन ये इतने एग्जाम्पल्स हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको ये जो मूर्धन्य व्यंजन संधि है इसका नियम अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट करते हैं अनुसंगी। अनुसंगी की बात करते हैं, अनुसंगी। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ऊ के, ऊ से मूर्धन्य स के से पहले क्या दिख रहा है, ऊ दिख रहा है। तो ये नियम है, ई या ऊ के बाद जब दंते स आता है उस दंते स का क्या हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। तो ये हो जाएगा अनु धन में संगी। तो ऊ के बाद क्या आ रहा है, दंते स आ रहा है, इस दंते स का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। और जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनुसंगी। अनुसंगी किसे कहा जाता है,
देखो संगी नाम से पता चल रहा है, संग यानी कि साथ साथ चलने वाला। अनु यानी कि होता है पीछे, या तो साथ चलने वाला या पीछे चलने वाला। ठीक है, तो अनुसंगी साथ चलने वाले को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो आता है प्रतिष्ठा। अब इसमें प्रतिष्ठा और अनुष्ठान में दो चीजें एक साथ आ रही है। कैसे, देखिए कौन सा 7 जो एग्जाम्पल आ रहा है वो आ रहा है अपना प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा की बात करें, आपको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। मूर्धन्य स से पहले क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। मूर्धन्य स से पहले क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो ये रूल था कि ई या ऊ के बाद दंत्य स आ जाता है तो उसका क्या हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। तो इसको अपन लिखेंगे प्रतिधन में स्था। स्था क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये तो अपन ने कई बार बोल लिया कि दंत्य स का मूर्धन्य स हो जाएगा, दंत्य स का मूर्धन्य स हो जाएगा, लेकिन इसका अगला तो देख लिए, थ का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा। तो इस ई के बाद क्या आ रहा है, दंत्य स का तो हो गया मूर्धन्य स हो गया, और इस थ का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या, प्रतिष्ठा बन जाएगा। क्या बन गया, प्रतिष्ठा बन गया। सेम जैसे प्रतिष्ठा है सेम किस में होगा, अनुष्ठान में होगा। तो एक बार अनुष्ठान को भी समझ लेते हैं। ठीक है, अनुष्ठान की बात करते हैं। अनुष्ठान आपको क्या दिख रहा है कि मूर्धन्य स से पहले ऊ दिख रहा है, और ये ठ किसका बनता है, ठ का बनता है। तो ये हो जाएगा अनु धन में स्थान। ठीक है, ई या ऊ के बाद जब दंत्य स आता है उस दंत्य स का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, और इस थ का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा। और जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अनुष्ठान बन जाएगा। ठीक है, ये था अपना कौन सा, मूर्धन्य व्यंजन संधि। तो हमने क्या समझा मूर्धन्य व्यंजन संधि में, मूर्धन्य व्यंजन संधि को अपन ने फर्दर डिवाइड किया, कितने, दो रूल्स में डिवाइड किया, दो नियमों में डिवाइड किया। पहला नियम कौन सा आता है कि मूर्धन्य स के बाद थ आ जाए तो ये जो त है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ट में, और ये जो थ है वो किस में, ठ में। इसके बाद जो दूसरा नियम आता है वो आता है ई या ऊ के बाद स थ आ जाए तो ये जो दंत्य स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मूर्धन्य स में, और जो ये थ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठ में। तो ये सारे थे एग्जाम्पल्स जो मैंने कराए, लेकिन ये तो मैंने कराए, आपके लिए भी तो कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो ये एग्जाम्पल्स आप नोट कीजिए, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ जो आपको करने हैं होमवर्क में। तो देखिए इसको अच्छे से। तो देखिए अपन पढ़ रहे मूर्धन्य व्यंजन संधि। मैंने कुछ मूर्धन्य व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने करवाए थे, और ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपको करने होमवर्क, ऐसा प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कराए। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये सारे किसके हैं, मूर्धन्य व्यंजन संधि, और ये दोनों का क्या करें, दोनों रूल्स के एग्जाम्पल्स है। तो ये आपको करने हैं प्रैक्टिस के रूप में। तो मूर्धन्य व्यंजन संधि के कुछ अपवाद भी है। एक बात बताइए, अपवाद क्या होता है, जो नियम है उसको फॉलो नहीं कर रहा, होना चाहिए था ये बट कुछ और ही हो रहा है। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, या हो ही चेंज कुछ और हो रहा है, या फिर चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वो किस में आ जाता है, अपवाद में आ जाता है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे मूर्धन्य व्यंजन संधि के अपवाद कौन कौन से हैं। अपवाद, मूर्धन्य व्यंजन संधि के अपवाद की बात करते हैं तो पहला जो आता है वी धन में सर्ग, तो ये हो गया विसर्ग। कोई परिवर्तन हुआ क्या, परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो गया, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। देखिए आना क्या चाहिए था,
कि वी धन में सर्ग, वी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई के बाद ई अपन ने रूल पढ़ा है कि ई या ऊ के बाद जब दंते स आता है तो उसका क्या होना चाहिए था, मूर्धन्य स होना चाहिए था, ठ का क्या होना चाहिए था, ठ होना चाहिए। तो ये जो दंते स है इसका क्या होना चाहिए था, मूर्धन्य स होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो ये किस में आ जाएगा, अपवाद में आ जाएगा। ठीक है, जैसे विसर्ग है सेम उसी तरीके से आ रहा है अनुसार। अनुसार में क्या आ रहा है, ऊ के बाद क्या आ रहा है, दंतेस है। ऊ के ई अपने रूल पढ़ा है, ई या ऊ के बाद अगर दंते स आता है तो उस दंते स का क्या हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। तो ये जो ऊ के बाद जो दंते स है इसका क्या होना चाहिए था, मूर्धन्य स होना चाहिए था, लेकिन कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो ये किस क्या हो जाएगा, मूर्धन्य संधि का क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। तो जैसा था बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, अनुधन में सार अनुसार। ठीक है, तीसरा जो एग्जाम्पल है जो कि अपवाद में है वो कौन सा है, वी धन में स्थापित। वी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और ये जो दंत्य स है ये किस में चेंज होना चाहिए था, स्थापित का मूर्धन्य स में चेंज होना चाहिए था, लेकिन वी के बाद ई के बाद जब दंत्य स मूर्धन्य स में चेंज नहीं हुआ, जैसा था बिल्कुल वैसा ही लिख दिया। वी धन में स्थापित विस्थापित, कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो ये क्या रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपवाद में आ जाएगा। वी धन में स्थापित विस्थापित, ये क्या हो जाएगा, इसका मूर्धन्य व्यंजन संधि का अपवाद हो जाएगा। जैसे विस्थापित है इसी तरीके से विस्थापन हो गया, वी धन में स्थापित विस्थापन, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये किस में आ जाएगा, अपवाद में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मूर्धन्य व्यंजन संधि। मूर्धन्य व्यंजन संधि को अपन ने फर्दर इसके दो नियम्स में बांटे। ठीक है, उन दो नियम्स को समझा, इसके कुछ एग्जाम्पल किए और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया। ठीक है, तो अपन ने होमवर्क के लिए भी दे दी, फिर अपन ने इसके कुछ अपवाद देखे। अपवाद क्या होता है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपवाद होता है जो नियम को फॉलो ना करे। नियम तो कहता है कि ये होना चाहिए, लेकिन अपवाद उस नियम को फॉलो ही ना करे, या तो उसमें कोई परिवर्तन ना करे, या जैसा है बिल्कुल उसको वैसा ही लिख दे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो किस में आ जाएगा, अपवाद में आ जाएगा। तो हमारी क्लास को आज हम यही कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में अपन नेक्स्ट नियम को समझेंगे। आज के नियम को आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको रिप्लाई में आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू।